क्या है, जैसे मान लेते हैं 4 फैक्टोरियल है, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 4 तो लिखना ही है, 4 में से घटाइए तो 4 में से घटेगा 3, फिर 3 में से घटा दीजिए 2, फिर 2 में से घटा दीजिए 1, यही है इसका एक्सपेंड फॉर्म। समझ गए? तो इसको गुना कर दीजिए, 4 × 12 दूनी 24, ये 24 हो गया। तो फैक्टोरियल को हम इस तरीके से तोड़ते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। जैसे 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, तो पहले तो 7 लिखना ही पड़ेगा, फिर 7 से घटाइए 6, फिर 6 में से घटाइए 5, फिर 5 से घटाइए 4, फिर 4 से घटाइए 3, फिर 3 से घटाइए 2 और 2 से घटा दीजिए 1। यानी कि 1 जब तक ना आए तब तक हमको फैक्टोरियल में से एक एक करके घटाना ही है। अब इसको गुना कर दीजिए, जैसे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 छक्के 720, 720 को 4 से मल्टीपल कर देंगे, 720 गुने 4 तो ये हो गया 0, 8, 2880। थोड़ा सा मल्टीप्लाई आप चेक कर लीजिएगा। समझ गए? इसी तरह 5 फैक्टोरियल को, तो 5 फैक्टोरियल देखिए यहीं पे है टूटा हुआ, तो ये या तो आप खुद तोड़ लीजिएगा, नहीं तो यहां से देख लीजिएगा। इसी तरह 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो एक में ये इसको तोड़ देता हूं, ये आप लोग करेंगे। 7 फैक्टोरियल, तो 7 को क्या लिखेंगे, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको अगर हम लिखना चाहे 7 फैक्टोरियल को, मेथड 2 में हम बता रहे हैं 7 फैक्टोरियल को, अब 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल, 5 पे जहां पे हम फैक्टोरियल रोक देंगे, घटाना बंद करेंगे, वहीं पे हम फैक्टोरियल लगा देंगे। यानी कि अब मैं 5 को 4 3 2 में नहीं लिख रहा हूं, तो यहां पे इन सब का रूप में फैक्टोरियल मैंने ले लिया, और इधर क्या है -5 फैक्टोरियल रहने देता हूं। क्यों रहने दिया, क्योंकि 5 फैक्टोरियल दोनों में, तो 5 फैक्टोरियल जैसे ही मैं कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास बचेगा 7 छक्के 42 माइनस 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 41। अब 5 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए, तो 5 चौके 20 या 60 दूनी 120, 120 को 41 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नहीं ये समझ रहे हैं तो सिंपल भाई, इन सबको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए और घटा दीजिए, जो आएगा आंसर, जो नीचे आया वही आंसर आपको ऊपर में दिखेगा। ठीक है? तो फैक्टोरियल बहुत ही आसान है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये देखिए 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल को 6 गुने 5 यहीं तक रोक देता हूं, और जहां तक हम रोकेंगे वहीं पे फैक्टोरियल लगा देंगे। अगर आपको फैक्टोरियल नहीं रोकना है तो चलने दीजिए, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और नीचे में 5 फैक्टोरियल तो लगाइए, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5, तो आंसर कितना हो गया 6। समझ गए? लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 6 गुने 5, अब 4 3 2 1 नहीं लिखना है आपको, उल्टे क्रम में नहीं, एक एक करके घटा के नहीं लिखना है, तो भाई यहीं पे फैक्टोरियल लगा दीजिए, बस हो गया। नीचे में क्या है 5 फैक्टोरियल लीजिए, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसल आउट। क्लियर है? इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं भाई, 8 फैक्टोरियल है, तो 8 को तोड़ते हैं, 8 में से 1 घटेगा 7, 7 में से 1 घटेगा 6, 6 से 1 घटाए नहीं, क्योंकि नीचे में जो है 6 फैक्टोरियल है, तो हम 6 फैक्टोरियल रहने देते हैं। ठीक है? फिर नीचे में क्या है 6 फैक्टोरियल गुने, फिर क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 से 6 गया, 2 फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो 2 गुने 1 ही आएगा, बात वही होता है, तो 2 को करिएगा तो 2 चौके 8, तो 4 को 7 से गुना करेंगे 28, ये आ गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल नीचे है, ऊपर में 9 फैक्टोरियल, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब चलते हैं अच्छे क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे, x का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करिए 1 8 फैक्टोरियल रहने दीजिए। अब देखिए एक 9 फैक्टोरियल को आप तोड़िए। ठीक है? कैसे तोड़ेंगे, तो 9 गुने 8 फैक्टोरियल, बस हो गया, पूरा एक्सपेंड नहीं करना है, 8 फैक्टोरियल इसके हिसाब से मैंने तोड़ दिया, और इधर हो गया x/10। अब ध्यान से देखिए, इस दोनों में से कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको जो कॉमन आ जाए, तो ध्यान से देखिए 1/8 फैक्टोरियल यहां भी है और 1/8 फैक्टोरियल यहां भी है, तो हम क्या कर रहे हैं 1/8 फैक्टोरियल को कॉमन ले रहे हैं। जैसे हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से तो सारा कुछ आ गया, तो 1 बचेगा, प्लस यहां से 1/8 फैक्टोरियल बाहर निकल गया, तो यहां पे बच गया 1/9, यहां हो गया अच्छा 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को भी अगर आप तोड़ना चाहे तो इसको आप तोड़ सकते हैं, 10 गुने 9 गुने 8 फैक्टोरियल हो गया। अब ये 8 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल कट जाएगा,
इधर देखिए, इधर एलसीएम उलसीएम अगर हम करेंगे तो एक के नीचे कुछ नहीं, तो एक 9 का एलसीएम हो गया 9। मल्टीप्लाई करके जब भी एलसीएम लेते हैं तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 9 एकम 9 प्लस 1। ठीक है, इधर हो गया x बट्टा 10 गुने 9। अब ध्यान से देखिए, ये 9 भी इस 9 से गया, तो 9 एक 10 हो गया, इधर x बट्टा 10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 दाहिन 100, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, 2 क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि कितना कमेंट में आंसर होगा इसका। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, अगर समझ में आ गया हो तो आगे कौन से टॉपिक में आपको समझ में नहीं आता है वो जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।